पति, मैं बहुत थक गया हूँ, जरा चाय बना दो ना। पत्नी, अभी बनाती हूँ। उसमें अदरक डालूँ क्या? सर्दी पड़ रही है थोड़ी सी। पति, हाँ। पत्नी, तुलसी का पत्ता भी डालूँ क्या? बरसाती वायरस से बचाती है। पति, हाँ ठीक है, डाल दो। पत्नी, चाय मसाला डालूँ क्या? टेस्ट आ जाएगा। पति, चलेगा। पत्नी, पुदीना भी डाल दूँ? आपका पेट खराब नहीं होगा। पति, एक काम कर, राई, जीरा, हींग, हल्दी, सरसों, गरम मसाला, लहसुन सब डाल दे। उसमें तड़का लगा दे, ऐसी की तैसी कर दे चाय की, और मेरे मुंह में कुप्पी डाल के ठूस भी दे। पता नहीं कौन से कॉलेज की होम साइंस की पुतली बाई टिका दी ससुर जी ने। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट से पहुंचा। इंग्लिश टीचर, गोलू वाई आर यू सो लेट? गोलू, सर वो ना। टीचर, गोलू स्पीक इन इंग्लिश। गोलू, सर माई कार वाज फसिंग इन कीचड़, नो हिलिंग नो डुलिंग, ओनली भुर 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 करिंग। टीचर, बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फ़र्क होता है? छात्र, सर स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। फिलहाल टीचर उस बच्चे से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। पत्नी ने प्लाजो की जिद की। पति ने पिताजी का 36 इंच मोहरी का पजामा रंगवा कर दे दिया। पत्नी खुशी जाहिर करते हुए नहीं थक रही। पिताजी पजामा ढूंढते नहीं थक रहे और पति एक कोने में बैठकर हंसते नहीं थक रहे। पप्पू अंडरवियर लेने दुकान पर गया। दुकानदार ने उसे 300 रुपये का अंडरवियर दिखाया। पैसे सुनकर पप्पू बोला, यार रोज पहनने वाला दिखाओ, पार्टी वियर नहीं चाहिए। रात में गांव में सत्संग चल रहा था। बीच में एक अनाउंसमेंट हुआ कि मंगल जहां भी हो अपने घर चले जाएं। उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही है। मंगल उठकर जाने लगा। तभी कुछ दूर पर बैठी हुई उसकी पत्नी बोली, बैठ जा बैठ जा, मैं ये देख रही थी कि सत्संग ही देखने आया है या कहीं और गया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। एक बार शर्मा जी अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसे एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। शर्मा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त, मैंने अपनी बीवी को मार डाला। शर्मा जी, सज़ा कितनी मिली? दोस्त, 6 हफ्ते। शर्मा जी ने आप देखा ना ताप पुलिस की पिस्तौल छीनी और अपनी पत्नी को गोली मार दी। फिर पुलिस से बोले, चलो मैं भी चलता हूँ, 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त, अभी पूरी बात तो सुन लेता, 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। कमाल का हौसला दिया है भगवान ने शादीशुदा मर्दों को। जब बीवी कहती है भाड़ में जाओ तो ऑफिस चला जाता है, जब बास कहता है जहन्नुम में जाओ तब घर चला जाता है। पति, डॉक्टर साहब मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। पति, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। आई एम सॉरी बाबू। पति ने पत्नी की तरफ गौर से देखा और सोचा, इतने सालों में सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट है जो डबल हुई है। शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की की सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। पत्नी रात को किचन में पानी पीने गई और वहाँ एक चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसे बहुत बुखार चढ़ गया और वह कांपने लगी। सुबह डॉक्टर आया और पत्नी ने पूरी बात बताई और डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी। जाते समय पति से डॉक्टर बोला कि किचन में लगा शीशा उतार दे, क्योंकि यदि वह फिर डर गई तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है।
पति ने सपने में अपनी पत्नी को कूट दिया और जब उसकी पत्नी उसे कूटने आ रही थी तब वो जग गया। कितने चालाक होते हैं ना पति। एक शादी में दो औरतें एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रही थीं। अगर एक बैठती थी तो दूसरी वाली कुर्सी साफ़ कर देती और दूसरी वाली बैठती तो पहली वाली कुर्सी साफ़ कर देती। बाद में पता चला कि वो दोनों औरतें देवरानी जेठानी थीं और एक दूसरे की साड़ी पहनकर आई थीं। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। चीनी भी बोली नहीं जाती, सिर्फ खाई जाती है। उसी तरह अंग्रेजी भी उतनी बोली नहीं जाती जितनी पी जाती है। और हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही कोई कहता है हिंदी में समझाऊं क्या, तुरंत सारे समझ जाते हैं। हिंदी का सम्मान करें। पति ने शिकायत भेजी कि 6 महीने से जिम ज्वाइन करने के बाद भी उसकी पत्नी का वजन कम क्यों नहीं हुआ। जवाब में जिम मैनेजर ने यह पिक भेज दी है।